हेलो दोस्तों। हमारे चैनल पर हम रोज शाम 7 बजे एक नई कहानी अपलोड करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आप यहां से थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आपने इस वीडियो पर सिर्फ एनिमेशन देखने के लिए क्लिक किया है तो शायद आप गलत जगह पर आ गए हैं, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ रियल घटनाओं से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। कई लोग अपनी जिंदगी में घटी सच्ची और डरावनी घटनाएं हमें भेजते हैं और हम उन्हीं कहानियों को इस चैनल पर सुनाते हैं। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई अजीब या डरावनी घटना घटी है तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। तो अगर आपको सच्ची और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है तो यहीं रुकिए और बिना देर किए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये घटना हमारे चैनल के एक व्यूअर ने मुझे भेजी है। उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने आज तक बहुत कम लोगों को बताई है, क्योंकि जब भी वो उस रात को याद करते हैं तो आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी को हमें भेजा है बिरजू कुमार ने। बिरजू ने बताया कि वो एक छोटे से गांव में रहते हैं और जो घटना उनके साथ हुई थी वो उनके गांव के शमशान के पास वाले रास्ते पर हुई थी। तो चलिए अब मैं आपको उसी की जुबानी सुनाता हूं कि उस रात आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, मेरा नाम बिरजू कुमार है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो घटना कुछ साल पहले मेरे साथ हुई थी। और सच बताऊं, उस रात के बाद मैंने कभी भी रात में उस रास्ते से अकेले जाना बंद कर दिया। ये घटना उस रात की है जब करीब 10 बजे मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस रात करीब 10 बजे का समय था। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मोबाइल में एक फिल्म चल रही थी। दिन भर के काम के बाद मैं काफी थक चुका था, इसीलिए सोच रहा था कि फिल्म खत्म होते ही सो जाऊंगा। बाहर गांव में धीरे धीरे सन्नाटा छा चुका था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और कभी कभी हवा चलती तो पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगती। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ ही मिनटों बाद मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात शुरू होने वाली है। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने मोबाइल उठाकर देखा। फोन मेरे दोस्त का था। इतनी रात को उसका फोन आना थोड़ा अजीब लगा। मैंने कॉल उठाई, लेकिन जैसे ही मैंने हेलो कहा उधर से उसकी घबराई हुई आवाज आई। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था। उसने कहा, भाई जल्दी आजा, भाभी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। घर पर कोई बड़ा भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसकी आवाज सुनकर मुझे भी चिंता होने लगी। मैंने उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस इतना कहा, तू चिंता मत कर, मैं अभी आता हूं। कॉल कटते ही मैं तुरंत बिस्तर से उठ गया। मैंने जल्दी जल्दी चप्पल पहनी और घर का दरवाजा धीरे से खोलकर बाहर निकल आया। रात की ठंडी हवा चेहरे से टकराई। गांव की सड़क लगभग खाली थी। कुछ घरों की लाइट अभी भी चल रही थी, लेकिन बाहर कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अपने दोस्त के घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन एक समस्या थी। मेरे घर से उसके घर जाने का सबसे छोटा रास्ता शमशान के पास से होकर जाता था। दिन में मैं कई बार उस रास्ते से गया था, लेकिन रात में वहां से गुजरना हमेशा थोड़ा डरावना लगता था। मैं धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। मेरी टॉर्च की रोशनी बस सामने की थोड़ी सी जमीन तक ही जा रही थी। बाकी सब कुछ अंधेरे में गायब था। सड़क पर चलते हुए मेरे कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ठक ठक ठक। कभी कभी हवा चलती तो पेड़ों की पत्तियां हिलने लगती और उस आवाज से माहौल और भी अजीब लगने लगता। सच कहूं तो जैसे जैसे मैं शमशान के करीब पहुंच रहा था मेरे दिल की धड़कन भी थोड़ी तेज हो रही थी। लेकिन मैंने खुद को समझाया, डरने की कोई बात नहीं है, बस जल्दी से निकल जाओ। कुछ ही मिनटों बाद मैं शमशान के पास पहुंच गया। दिन में यह जगह बस एक खाली मैदान जैसी लगती थी, लेकिन रात में यह जगह पूरी तरह अलग लगती है। टूटी हुई लकड़ियां, जली हुई राख
और इधर उधर पड़े आधे जले हुए लकड़ी के टुकड़े। टॉर्च की रोशनी में सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। मैंने आदत के मुताबिक बस एक नजर शमशान की तरफ डाली और फिर तुरंत नजर हटा ली। मैं बस जल्दी से उस रास्ते को पार करना चाहता था, लेकिन तभी जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे अपने पीछे हल्की सी आवाज सुनाई दी, खट। मैं अचानक रुक गया और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने लगा। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मेरी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए पीछे की तरफ गई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ खाली रास्ता और दोनों तरफ खड़े काले पेड़। कुछ सेकंड तक मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे कान जैसे हर छोटी आवाज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने सोचा, शायद कोई बिल्ली या कुत्ता होगा। मैंने सिर झटका और फिर से आगे चलने लगा, लेकिन इस बार मेरे कदम पहले से थोड़े तेज हो गए थे। मैं अभी कुछ ही कदम चला था कि फिर से वही आवाज आई, इस बार पहले से साफ, ठक ठक, जैसे कोई मेरे पीछे धीरे धीरे चल रहा हो। अब मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। मैं तुरंत रुक गया और जैसे ही मैं रुका, पीछे की आवाज भी रुक गई। अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने हिम्मत करके फिर से पीछे देखा, लेकिन इस बार भी वहां कोई नहीं था। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, यह सब दिमाग का वहम है। रात ज्यादा हो गई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन तभी मुझे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जली हुई लकड़ी की गंध, जैसे कहीं अभी अभी चिता जली हो। मैंने तुरंत शमशान की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई आग नहीं थी, कोई धुआं नहीं था, सब कुछ बिल्कुल शांत था। तभी अचानक मेरी टॉर्च टिमटिमाने लगी। रोशनी कभी तेज हो रही थी, कभी बिल्कुल धीमी, और उसी टिमटिमाती रोशनी में मैंने शमशान के अंदर कुछ देखा। शमशान के बीच में एक बड़ा पुराना पेड़ था और उस पेड़ के पास कोई खड़ा हुआ था। पहले मुझे लगा शायद कोई आदमी होगा, लेकिन उसका खड़ा होने का तरीका थोड़ा अजीब था। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था और उसका सिर नीचे की तरफ था, जैसे वो जमीन को देख रहा हो। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, इतनी रात को यहां कौन खड़ा हो सकता है? लेकिन तभी वो चीज धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगी। जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ आया, मेरी सांस रुक गई। मेरी टॉर्च की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ी और जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी आग में बुरी तरह झुलस गया हो। उसके चेहरे की त्वचा कुछ जगह से लटक रही थी और वो बिना पलक झपकाए सीधे मेरी तरफ देख रहा था। उस पल मेरे शरीर का हर हिस्सा डर से भर गया। मैं डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। मेरी टॉर्च लगभग हाथ से गिर ही गई थी। तभी अचानक उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और फिर उसके मुंह से एक बहुत धीमी आवाज निकली। वो बोला, रुक, क्यों गया? उसकी आवाज बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो या जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ हो। फिर उसने धीरे से कहा, आगे आ, रास्ता यहीं से है। उसकी आवाज सुनकर मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। उस पल मुझे साफ समझ आ गया था कि यहां रुकना बहुत बड़ी गलती होगी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, मैं तुरंत मुड़ा और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। मेरे कदम तेजी से सड़क पर पड़ रहे थे, मेरी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैं दौड़ने लगा, मुझे पीछे से भी तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई
मेरे बिल्कुल पीछे दौड़ रहा हो। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। मेरे पैरों की आवाज सूनी सड़क पर गूंज रही थी। मेरी सांसें इतनी तेज हो चुकी थीं कि मुझे खुद अपनी ही सांस सुनाई दे रही थी। मैं पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। उसके कदमों की आवाज मेरे कदमों के साथ साथ चल रही थी। मैं जितना तेज भागता, वो भी उतना ही तेज भागने लगता। अब डर मेरे अंदर पूरी तरह फैल चुका था। कुछ दूर भागने के बाद अचानक मैंने फैसला किया कि मुझे पीछे देखना ही पड़ेगा। मैं अचानक रुक गया और तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे फिर वही था, खाली सड़क, कोई इंसान नहीं, कोई परछाई नहीं, बस अंधेरा और हवा में हिलते पेड़। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो आवाज मैं सुन रहा था वो सच थी या मेरा डर। मैंने फिर से चलना शुरू किया। इस बार मैं दौड़ नहीं रहा था, बस तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। यह रास्ता कुछ अलग लग रहा था। मैं रोज इस रास्ते से गुजरता था, लेकिन आज पेड़ अलग लग रहे थे। रास्ता पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था और आसपास के घर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे मैं गांव के रास्ते पर नहीं था। अचानक मेरी टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई। अब चारों तरफ गहरा अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मुझे अपना हाथ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मोबाइल को हिलाया, बार बार टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू ही नहीं हो रही थी। अब मुझे सिर्फ दो चीजें सुनाई दे रही थीं, मेरी तेज सांसें और सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज। सर सर। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था, मैं अकेला नहीं था। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई आकृति मेरे पीछे खड़ी है। पहले मुझे लगा शायद पेड़ की परछाई होगी, लेकिन फिर वो आकृति हल्की सी हिलने लगी। अब मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने कांपते हुए मोबाइल की स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन की हल्की रोशनी पीछे की तरफ गई और उसी रोशनी में मैंने उसे फिर से देखा। वो वही था। इस बार वो पहले से भी ज्यादा पास था, इतना पास कि मैं उसके शरीर से आने वाली अजीब सी गंध महसूस कर सकता था। जली हुई लकड़ी की गंध और कुछ सड़ी हुई चीज की बदबू। उसका सिर अब भी झुका हुआ था, लेकिन उसकी काली आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ा। उसकी चाल बहुत अजीब थी। वो इंसानों की तरह सीधा नहीं चल रहा था। उसका शरीर टेढ़ा था, जैसे उसकी हड्डियां ठीक से जुड़ी ही नहीं हों, और हर कदम के साथ उसके शरीर से एक अजीब आवाज आ रही थी, चर चर, जैसे सूखी लकड़ी आपस में रगड़ रही हो। अब मुझे समझ आ गया था, अगर मैं यहां रुका तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं अचानक मुड़ा और फिर से पूरी ताकत से दौड़ने लगा। इस बार मैं पहले से भी तेज भाग रहा था। मेरे पैरों के नीचे कभी मिट्टी आ रही थी, कभी पत्थर। मैं कई बार गिरते गिरते बचा, लेकिन पीछे से वो आवाज अभी भी आ रही थी, ठक ठक ठक। और इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज मेरे बिल्कुल पीछे आ चुकी हो। उस पल मुझे लगा, अगर मैं अभी नहीं बचा तो शायद आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। मैं बिना पीछे देखे लगातार दौड़ रहा था। मेरी सांसें अब बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सीना फट जाएगा। अचानक दौड़ते दौड़ते मेरी नजर दूर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी, जैसे किसी घर के बाहर एक छोटा सा बल्ब जल रहा हो। उस रोशनी को देखकर मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद जगी। मुझे लगा बस उस घर तक पहुंच जाऊं तो शायद मैं बच जाऊं। और फिर मैं पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ दौड़ने लगा। कुछ सेकंड बाद मैं उस रोशनी के बिल्कुल करीब पहुंच गया, लेकिन जैसे ही मैं आखिरी मोड़ पर मुड़ा, मेरे पैर अचानक रुक गए। मेरे सामने जो था उसे देखकर मेरा दिल जैसे रुक गया।
वो कोई घर नहीं था, वो फिर से शमशान ही था। मैं भागते भागते फिर से उसी जगह पहुंच गया था जहां से मैं भागा था। उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा था, मेरी सांसें तेज थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और तभी मेरे पीछे फिर से कदमों की आवाज आई, ठक। इस बार आवाज बहुत पास थी। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और अंधेरे में वो आकृति फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा करीब थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। अब मैं उसके चेहरे को साफ देख सकता था, उसकी काली आंखें और आधा जला हुआ चेहरा। उसके शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे जली हुई लकड़ी और सड़ी हुई चीज की गंध एक साथ हो। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं भाग भी नहीं पा रहा था, जैसे मेरा शरीर पूरी तरह डर से जाम हो चुका था। सीन 25। अचानक उसने अपना सिर टेढ़ा किया और फिर वही धीमी आवाज में बोला, भाग क्यों रहा है? रास्ता तो यहीं खत्म होता है। उसकी आवाज सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मुझसे क्या चाहता है। तभी उसने अपना हाथ उठाया और शमशान के अंदर एक पुराने पेड़ की तरफ इशारा किया। मैं धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ देखने लगा। पेड़ के नीचे जमीन पर राख और मिट्टी फैली हुई थी, और वहीं एक जगह मिट्टी थोड़ी सी उखड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वो चीज फिर बोला, यहीं से सब शुरू हुआ। मेरे अंदर डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी जाग गई। मैं धीरे धीरे उस जगह के पास गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जमीन से एक सूखी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही सेकंड में मिट्टी के नीचे से कुछ दिखाई देने लगा। जैसे ही टॉर्च की हल्की रोशनी उस पर पड़ी, मेरे हाथ से लकड़ी छूट गई, क्योंकि मिट्टी के नीचे एक इंसान की खोपड़ी पड़ी थी और उसके साथ कुछ पुरानी हड्डियां भी थीं। मैंने तुरंत सिर उठाकर उस चीज की तरफ देखा, लेकिन इस बार वो वहां नहीं था। वो अचानक गायब हो चुका था। शमशान में फिर से वही डरावना सन्नाटा छा गया था। बस हवा की आवाज और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। अब मैं एक सेकंड भी वहां नहीं रुकना चाहता था। मैं तुरंत शमशान से बाहर की तरफ भागा। इस बार रास्ता बिल्कुल अलग लग रहा था। कुछ ही मिनटों बाद मुझे दूर से गांव के घर दिखाई देने लगे। बल्ब की रोशनी भी नजर आने लगी। उस पल मुझे लगा जैसे मैं किसी बुरे सपने से बाहर आ गया हूं। मैं जल्दी जल्दी अपने दोस्त के घर पहुंच गया। अगले दिन सुबह मैं फिर उसी रास्ते से गुजरा। दिन की रोशनी में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो मेरी नजर उसी जगह पर गई जहां मैंने रात में मिट्टी खोदी थी। वहां मिट्टी के बीच मुझे एक चीज दिखाई दी, एक जली हुई पुरानी चूड़ी। उसी समय मुझे याद आया, गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि कई साल पहले उस शमशान में एक औरत की चिता जलाई गई थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह नहीं जल पाया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस रास्ते पर भटकती है, और जो भी रात में अकेले उस रास्ते से गुजरता है वो उसे अपना रास्ता दिखाने के लिए बुलाती है। और उस रात शायद उसने मुझे भी अपना रास्ता दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि अगर मैं उस रात वहां से भागता नहीं तो शायद मेरे साथ क्या होता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये रहस्यमयी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर सच में इस कहानी ने आपको थोड़ा भी डराया या रोमांचित किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक नया रहस्य और एक नया डर।